तो है अलबेला। चलो डांस करते हैं, आओ। नहीं चलो ना। कम ऑन बेबी, डांस करते हैं। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो? स्माइल करो, स्माइल करो। That's like a good girl. बस बहुत हो गया तेरा। हम तेरी असलियत जानते हैं, तूने ही कुछ किया होगा तभी वैशाली जी यहां तक आकर भी सच नहीं बोल रही। अरे सरोज बहू, सब कुछ तैयार है कि नहीं? जी मौसी जी। कितने बजे तक आने का कहा था गायत्री ने? कहा तो था 9 बजे तक आएंगे। अभी देख 10 बजने को आए, अभी तक तो आए नहीं ये लोग। अरे मुहूर्त भी कोई चीज होती है। चिंता मत कीजिए मौसी जी, आते ही होंगे। अब शादी का घर है, समय तो लगेगा ना। आज जब दीदी यहाँ आएंगी ना तो हमें उन्हें अलग ले जाके उनसे बात करनी होगी। पता नहीं कैसा दिन बीता होगा उनका कल का। माँ, हम एक काम करते हैं, हम दीदी को देख के आते हैं। नहीं काना, तो बिल्कुल उनके घर नहीं जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? दीदी का भी तो घर है ना, वो हम जाके ला सकते हैं ना उन्हें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी साले साहब। आपकी दीदी और अपनी बीवी को हम खुद ही ले आए। सॉरी माँ, थोड़ा देर हो गई। कल इतना थक गई थी आपकी बेटी कि सुबह लेट उठी। फिर मैंने सोचा चलो सोने देते हैं। कौन सा यूएस की फ्लाइट मिस हो रही है, यही लोकल ही तो जाना है। दीदी अब ठीक हो ना? और चोट तो नहीं लगी? ये कैसे हुआ? क्या हुआ ये? कैसे लगी ये चोट? कहीं ऋषि ने कुछ? कैसी बातें कर रहे हो काना? कुछ तो सोच समझ के बोला कर। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। दीदी प्लीज सच सच बताइए ना। हाँ दी प्लीज, आप सब कुछ सच सच बोलिए। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, बताइए। सही बेटा। अरे कोई बात नहीं माँ, पूछ लेने दीजिए। बताओ कुसुम, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ सब लोगों को। हाँ एक्चुअली हम हमारा लहंगा ठीक से संभाल नहीं पाए और मुंह के बल गिर गए। आसपास कोई था नहीं उस कमरे में। ऋषि जी भी बाथरूम गए थे तो हमारी आवाज सुन के बाहर आए और उसी वक्त तुरंत हमें डॉक्टर के पास भी लेकर गए और रात भर हमारा ध्यान भी रखा उन्होंने। हो गए तसल्ली तुम दोनों को? चलो उठो वहां से, हमें हमारी रस्म करने दो। दामाद जी, इनकी बातों का बुरा मत मानना। इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। नहीं नहीं माँ, आप क्यों माफी मांग रही है? मैं क्या जानता नहीं साले साहब को? उनसे जब से मुलाकात हुई है उनका यही रवैया रहा है मेरे साथ, और अब तो आदत सी हो गई है मुझे इन सब की। लो समझ, थोड़ी पास बैठो बेटा। चोट की चिंता मत करना, कभी कभी छोटी छोटी चोटें आने वाले बड़े संकट की नजर उतार देता है।
सौभाग्यवती भव। कान्हा, शायद ही कुछ भी कहे, लेकिन हमें ये चोट इग्नोर नहीं करनी है। कभी ये छोटी छोटी चोटें बड़ी हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। माँ, दीदी को चोट लगी है तो वो कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाएंगी ना, अच्छा रहेगा। हमारे भी मन में यही था दामाद जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो कुसुम यहाँ 1-2 दिनों के लिए रुक सकती है। शादी बहुत जल्दी जल्दी में हो गई ना, उसके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला हमें। सरोज बहू बिल्कुल सही कह रही है दामाद जी। अब तो शादी हो गई है, अब तो आप इसको लेके अमेरिका चले जाओगे, फिर तो रहने का मौका ही कहाँ मिलेगा। थोड़े दिन यहाँ रह लेगी, उसका भी मन लग जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं मौसी दादी, कुसुम अकेली नहीं रुक सकती। मेरा मतलब मैं भी साथ में रुकूंगा फिर। आप भी देखिए, और पूछ हमें तो बहुत खुशी होगी, आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा हमें। चलो ये तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा बहू, अब जल्दी से कुसुम के हाथों मंदिर में दिया जलवा ले। अच्छा दीदी तो हम लाया घर का काम कराने के लिए, बाकी इश्क और एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया भर में लड़कियां भरी पड़ी। घटिया इंसान। जो भी गाली दोगे मुझे, वो अब तुम्हारी बहन को लगेगी, क्योंकि मैं उसका पति हूं और इस घर का दामाद। तो जमाई राजा बोलो। वो तो हम कभी नहीं मानेंगे, तुम्हारी असलियत अच्छे से जानते हैं हम। पता है मुझे। तुझे क्या लगा पाँव के नीचे से दरी खींचेगा तो चोट खा के मर जाऊंगा मैं? तूने अपनी भड़ास निकाली मेरी नाक तोड़ के, मैंने उसका बदला लिया। तेरे गुस्से की कीमत बेचारी तेरी बहन को चुकानी पड़ी। मुझे पता है तुझे लग रहा होगा कि मेरा खून कर दे, मार डाले मुझे। सही भी है, पर इससे भी सही है कि अभी इस वक्त जो तेरी चूजे जैसी शक्ल बनी हुई है ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुझे ऐसे छटपटाता देख के। बता नहीं सकता कि कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे। चल एक बात और बता दूं तुझे, ये आनंद अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये गेम अब नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। क्योंकि अब तक सब कुछ चोरी छुपे हो रहा था, अब जो कुछ भी होगा तेरे ही घर में, तेरे ही सामने, तेरी नाक के नीचे होगा। तेरी प्यारी बहन को मेरा जो मन करेगा वो करूंगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये चैलेंज है मेरा, क्या समझा? वो चोट देखी हमने, दीदी ने झूठ बोला है हमसे। श्योर ऋषि ने ही कुछ। पता नहीं क्यों कुसुम दी उसकी हर एक हरकत पे पर्दा डाल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कान्हा, उसे लगता है कि वो कल जो हुआ वो जीत गया है, लेकिन नहीं, हम अभी भी दीदी को उसके चंगुल से बचा सकते हैं। हम दीदी को वापस उस नर्क में नहीं जाने देंगे। ऑफ कोर्स कान्हा, हम पूरी कोशिश करेंगे और इस बार उस ऋषि का चेहरा हम सबके सामने लाकर ही रहेंगे। आइए दीदी, आइए जीजू। अब आप दोनों आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज लगाइएगा, ठीक है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आपको ही याद करेंगे हर जरूरत में। अरे एक मिनट, कल पूरी शादी में सबके साथ फोटो खींची, बस हम ही काम में रह गए, एक भी सेल्फी नहीं ली दूल्हा दुल्हन के साथ। तो अभी ले लो, उसमें क्या है? हाँ ले ले दी। दीदी से क्या पूछना, जब जीजू ने हाँ कह दी। आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए हम हमेशा रेडी हैं। जब भी आप बोलेंगी आपके नजदीक आके खड़े हो जाएंगे। खबरदार कान्हा, दादी मौसी, अब एक शब्द नहीं, जितना बोलना था बोल चुका, जो कुछ करना था कर चुका, अब नहीं। और ये तेरी दुल्हन भी
अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अपनी इकलौती बहन की शादी में इतनी अड़चने डाल दी, दामाद की बेइज्जती कर दी, और आज तो घर में आते उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। कुसुम धनराज की पहली पत्नी की आखिरी निशानी है और इस घर की इकलौती बेटी है। अरे बड़ी मुश्किल से तो उसकी शादी हुई है, अब उसकी खुशियों में आग मत लगाओ तुम दोनों। अरे हाथ जोड़ती हूँ तो पैर पड़ लूं तुम्हारे दोनों के। हम भी आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और आज फिर कह रहे हैं कि अगर दीदी के लिए हमारा प्यार, हमारी फिक्र को नहीं समझती हैं तो ठीक है, कम से कम हमें रोकिए तो मत। अरे नकुल, हमने ना कुसुम दी और ऋषि जी के साथ फोटोज लिए, तुम्हें दिखाए? देखो। क्या जरूरत है तुम्हें? उस इंसान के साथ फोटो खींचने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है ना कितना घटिया इंसान है वो। नकुल ऐसे ही क्यों बोल रहे हो? कुसुम दी के पति है वो। रेस्टोरेंट वाली बात भूल गई तुम? नहीं, पर हमें लगता है शायद लड़ाई खत्म करवाने के लिए उन्होंने वो सब कहा। Oh God. Anyway, एक बात समझ लो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है तुम इसके आसपास कहीं भी जाओ। नकुल, हमने तय किया था कि हम एक दूसरे पे जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करते हो ना, अब हमें जो ठीक लगता है हम वो करेंगे। वाह, अब आएगा मजा। सब लोग आ गए, अभी तक दामाद जी क्यों नहीं आए? नकुल बेटा जाओ बुलाओ उन्हें। हम ले आए माँ। आई आई, सब कुछ आपकी पसंद का बना है। देख, फिर भी अगर कुछ खाने का मन हो तो हमें बता दीजिए, हम बना देंगे। तो बेटा दामाद जी को पूरी परोस। वो थोड़ी चटनी देना रश्मि। जी। हेलो, हाँ माँ। जी जी आते हैं, वो माँ का कॉल है। आते हैं। दीदी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। सही रही। पापा, वो मैं सोच रहा था कि जब तक यूएस नहीं जाता तब तक आपके साथ आपके ऑफिस आ जाता हूँ। वो क्या है ना कि आपको इतने सालों का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मैं कुछ आपसे सीख लूंगा तो वहां जाके बिजनेस करने में आसानी होगी। कोई जरूरत नहीं। हमारा मतलब है कि हमारा बिजनेस बिल्कुल अलग है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, तो आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे कान्हा ठीक ही कह रहा है। हमारा और आप लोगों का कारोबार बिल्कुल अलग है, तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा चलिए सब लोग खाना शुरू करते हैं। बैठिए बैठिए। वो थोड़ा अचार मिलेगा? वो एक्चुअली मुझे पता नहीं है कहाँ है, आप बता दो मैं खुद ही ले आता हूँ। किचन में। अरे नहीं, हम लाते। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना यहाँ मेरे पास। अरे तुम खा क्यों नहीं रही हो? आप खा लीजिए, हम बाद में खाना खाएंगे। ऐसे कैसे? मैं खिलाता हूँ। आओ। अरे भाई आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? पानी पियो तो अच्छा लगेगा। छोड़ो, लीजिए। ये क्या किया तुमने?
मैंने क्या किया? उसने तीखा खाया है। हाँ तो खिलाया तो तुमने ना। काना, हर भाई अपनी बहन से प्यार करता है, पर यार तुम तो अलग ही लेवल हो। बात बात पे तलवार निकाल के खड़े हो जाते हो। अभी तक वो नौबत आई नहीं है और उम्मीद करो कि आए भी ना। कुसुम बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ पापा। ऋषि बेटा बैठ जाओ तुम। कान्हा, तू भी बैठ जा, नाश्ता कर। कान्हा, हम सोच रहे थे कि कुसुम के शादी के बाद ये पहली दिवाली होगी। अगले साल तो वो शायद अमेरिका में होगी, तो क्यों ना ये दिवाली धूमधाम से मनाई जाए। बिल्कुल सही सोचा माँ। शादी के बाद ससुराल में मेरा पहला और कुसुम का आखिरी त्योहार है। सच में धूमधाम से मनाना चाहिए। तो साले साल गलत कहा तूने ऋषि। ससुराल में तेरा पहला और आखिरी त्योहार है। धूम धड़ाके के साथ सिर्फ दिवाली नहीं मनेगी, तेरी विदाई भी होगी इस घर से और कुसुम दी की लाइफ से भी, हमेशा के लिए। अरे दिया बैठो ना, हम सब कर लेंगे। अरे इतनी सारी मिठाइयाँ बनानी है, तुम अकेली कैसे बनाओगी? तो हम सयुदी को बुला लेते हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत पीछे पड़ी थी, लेकिन हम ही ने मना कर दिया। हमने कहा कि अगर हर साल हम बनाते हैं तो इस साल भी हम ही बनाएंगे मिठाई। कर दिया, आपकी तो शादी हो गई है ना, वो भी कल ही हुई है, तो आप क्यों करोगे ये सब काम? अरे क्योंकि शादी की इस पूरी तैयारी में इतनी भागा दौड़ी हुई है उसकी कि वो भी थक गई होंगी ना, तो अभी उसे आराम करने की जरूरत है। और वैसे भी हम अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं। मतलब नई नई शादी में तो एक दूसरे पे ध्यान लगाते हैं ना हस्बैंड वाइफ। हाँ मतलब वो ही कहना था हमारा भी कि हम समझ गए। ऋषि जीजू बहुत रोमांटिक है ना। मेरे बारे में बात हो रही है क्या? अरे बिल्कुल, आपके कान इतने तेज है, बिल्कुल आपकी बात चल रही थी। अरे ये क्या कुसुम, शादी को भी एक दिन हुआ नहीं और तुम घर के कामों में लग गई। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं काम नहीं, बस वो दिवाली की मिठाइयाँ बनानी थी, उतनी ही बना रहे थे बस। अरे आगरा में हलवाइयों की कमी है क्या जो तुम घर पे मिठाई बना रही हो? यूएस में जाके मैं तुम्हें मिठाई तो क्या खाना भी नहीं बनाने दूंगा, पहले बता रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए ना कुछ काम नहीं, समझी? जस्ट एंजॉय। हाँ वाह दी, आपको बेस्ट हस्बैंड मिला है। कितनी केयर करते हैं आपकी, और बहुत लकी हो आप सच में। और मेरे बारे में क्या ख्याल है रश्मि? आप बहुत अच्छे हो। वो तो पता नहीं, पर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। शादी के बाद प्यार और भी बढ़ जाता है, तुम देखना जब तुम्हारी शादी होगी तो। और अगर साले सब उम्मीद पे खरे ना उतरे ना तो मेरे पास आ जाना, उनको लेके मैं समझा दूंगा, है ना कुसुम? रश्मि तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? अरे इंद्रानी आंटी तुम्हारा वेट कर रही होंगी, और वैसे भी मिठाई तो बन चुकी है, और जब रोटियां बनानी होंगी हम खुद सेक लेंगे, तो जाओ चलो। अरे क्यों भगा रही हो उसको भाई? बना लेना दोनों रोटियां, मुझे भी इनके मुलायम मुलायम हाथों से रोटी मिल जाएगी, है ना साली साहिबा? मैं कुछ हेल्प करूं रश्मि?